हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं एक रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है मेष राशि के लिए रीडिंग है एरीज़। ठीक है, तो ये जो रीडिंग होगी वो जुलाई मंथ के लिए है। ओवरऑल रीडिंग रहेगी आपकी लाइफ में क्या आ रहा है जुलाई मंथ में। ठीक है, क्या स्टार्ट कर रहे हो आप। ये रीडिंग आपको पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों के हिसाब से आप देख सकते हो इस रीडिंग को। मतलब लव भी होगा, करियर भी होगा, तो ये कंबाइंड रीडिंग है। ओके, सो जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उसे आपको रखना है, जो नहीं कर रहा उसे सिंपली छोड़ दें। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पे है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग को। सबसे पहले मेष राशि हम देखेंगे कि जून मंथ यानी कि पास्ट में आपकी लाइफ में क्या चल रहा था। मेष राशि के लिए डिवाइन प्लीज़ बताएं पास्ट में क्या चल रहा था। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके सॉरी 10 ऑफ सोर्ड्स। प्रेजेंट में क्या चल रहा है एरीज की लाइफ में। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके जुलाई मंथ में क्या आ रहा है एरीज आपकी लाइफ में, क्या न्यू है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके चैलेंज क्या रहेगा जुलाई मंथ में एरीज आपके लिए। सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहने वाली है। 9 ऑफ कप्स, ओके एडवाइस क्या रहेगी डिवाइन की तरफ से एरीज आपके लिए, क्या एडवाइस है। मैजिशियन, ओके हिडन फैक्टर में क्या रहेगा जुलाई में एरीज आपके लिए, क्या हिडन फैक्टर रहने वाला है देख लेते हैं हम। 7 ऑफ कप्स, ओके ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी जुलाई मंथ में आपके लिए एरीज। ओवरऑल एनर्जी हम देखेंगे। स्ट्रेंथ, ठीक है आउटकम क्या रहेगा जुलाई मंथ में एरीज आपके लिए। आउटकम देखेंगे हम। द वर्ल्ड, वाओ आई होप कि कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे। सबसे पहली चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ कि जून मंथ में कुछ एंडिंग हुई है, जून मंथ में कुछ एंडिंग हो रही है। ठीक है, या हुई है, एक पेनफुल एंडिंग है। काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस थे, सफरिंग दिखाई दे रही है, कुछ आपने एंड किया है। ये कोई एक सिचुएशन, कोई एक पर्टिकुलर चीज़, कोई जॉब हो सकती है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ पे एंड हुआ है। ठीक है, जून मंथ में एक कंप्लीट एंडिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है एरीज आपके लिए। करेंट में आप एक स्टेबल न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ रहे हो। एक ऑफ़र दिख रही है आपकी लाइफ में आती हुई, एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेबल ऑफ़र है और काफ़ी लॉन्ग टर्म तक जाने वाली ऑफ़र है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये ऑफ़र आई और बस यूँ कुछ दिन आप इसके साथ इसमें काम किया आपने एंड देन ये गायब होगी, ऐसा नहीं है। तो ये एक लॉन्ग टर्म ऑफ़र दिखाई दे रही है। अगर हम जुलाई मंथ का देखें तो दिख रहा है कि आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हो एरीज। डेफिनेटली फिर से एक नया अनुभव दिखाई दे रहा है, एक स्टेबल न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है। भले ही एक छोटे लेवल पे कर रहे हो बट यस आप एक न्यू स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हो। ठीक है, चैलेंज में 9 ऑफ कप्स है, तो आपके ड्रीम्स, कोई विश फुलफिलमेंट है जो सबसे बड़ी चैलेंज है। आपके ड्रीम्स नहीं ख़त्म हो रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि जितने जल्दी आप अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हो उतना जल्दी कुछ हो नहीं रहा है। मतलब कि आपको बहुत पेशेंस करना पड़ रहा है, पेशेंस रखना पड़ रहा है। ठीक है, और बहुत टाइम लग रहा है। एवरीथिंग विल इज़ टेकिंग सो मच टाइम। ठीक है, तो आपको बहुत स्ट्रगल, हार्डवर्क पुट करना पड़ रहा है और आपके बहुत सारे ड्रीम्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और एडवाइस में मैजिशियन है, तो डिवाइन कह रहे हैं कि आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आप चाहते हो। बस आपको अपना 100% एफर्ट डालने की ज़रूरत है। आपके अंदर वो पावर है एरीज कि आप जो चाहे वो कर सकते हो, यूनिवर्स से जो चाहे वो मांग सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो।
यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग दैट, ठीक है। तो सबसे बड़ी सिचुएशन तो ये डिवाइन ने आपको यहाँ पे सब कुछ कह दिया, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। और जो हिडन फैक्टर है उसमें 7 ऑफ कप्स दिख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए, उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप शायद नहीं देख पा रहे हो। और यहाँ पे बहुत सारा डिमांड होगा आपका आगे चल के, बहुत सारे लोगों की डिमांड में होगे आप, ठीक है। बहुत सारे चीज़ों को आप एक्सप्लोर करने वाले हो आगे चल के, तो काफ़ी कुछ है मतलब कि हिडन फैक्टर में। ओवरऑल एनर्जी में स्ट्रेंथ, तो ऐसा लग रहा है कि आप जो जुलाई मंथ में ना, आप ये खुद देखोगे कि आपने सोचा नहीं होगा, आप उन उन चीज़ों को ट्राई कर रहे हो, टास्क को कंप्लीट कर रहे हो, आपको बिलीव भी नहीं हो रहा है कि आप ऐसा भी कर सकते थे, और आपने सच में वो कर लिया। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता चल रहा है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, आपके अंदर बहुत कैपेबिलिटी है, इन सारी चीज़ों का आपको पता चल रहा है। ये एक लियो एनर्जी है, तो आपको अपनी पावर का भी पता चल रहा है, ठीक है। ओवरऑल आउटकम में वर्ड है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक बड़ी साइकिल एंड हो रही है, आप एक न्यू साइकिल की तरफ बढ़ रहे हो, न्यू पोर्टल की तरफ बढ़ रहे हो। और वर्ड कार्ड एक पॉजिटिविटी को भी शो करता है, तो आपने काफ़ी पेनफुल साइकिल एंड करी है। अब यहाँ पे रिवॉर्ड की भी बारी है, अब यहाँ पे जो आपने किया है उसके फ्रूट आपको मिलेंगे। और बहुत सारा मतलब कहीं ना कहीं एक ट्रैवलिंग भी हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए, तो काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है एरीज आपके लिए, ठीक है। ओके, तो हम क्लेरिफाई भी कर लेंगे कि ये क्या है। 10 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ सोर्ड क्या है पास्ट में। पेज ऑफ वॉन्ड, तो किसी कोई पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ एक रिलेशनशिप हो सकता है एंड हुई हो आपकी, क्योंकि ये पर्सन शायद बहुत इमेच्योर थे, या आप शायद उस तरह से हार्ड वर्क नहीं कर पा रहे थे इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। या कोई मैसेज मिली है, कोई मैसेज, किसी चीज़ के एंडिंग का कोई मैसेज मिला है, कुछ बाहर से कोई एंडिंग हुई है और आपको वो चीज़ काफ़ी, आप उससे कनेक्टेड थे एंड वो चीज़ आपको भी बहुत फील हुई है। तो इस तरह की भी कोई एंडिंग दिख रही है, ठीक है। कि आपको पर्टिकुलर वो जैसे होता है ना कि फैमिली में कुछ होता है, फिर आपको वो पता चलता है तो आप बहुत सफ़र करते हो। तो आपके अपनों के साथ हो सकता है कुछ हुआ है एंड वो चीज़ आपको बहुत बुरी तरह से डीपली तोड़ दिया है उस चीज़ ने, एंड वो सफरिंग आपको मिली है। प्रेजेंट में एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, 9 ऑफ सोर्ड्स, तो प्रेजेंट में आपको एक न्यू ऑफर तो मिली है, लेकिन आप बहुत स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हो, क्योंकि जो एंडिंग हुई है ना, वो एंडिंग तो हो गई है लेकिन अभी आप हील नहीं कर रहे हो पूरी तरह से, तो आप स्ट्रेस में अभी भी दिख रहे हो। और यहाँ पे काम का प्रेशर दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोगों ने एक नई जॉब स्टार्ट करी है जहाँ पे काफ़ी प्रेशर है। मे बी आप थोड़ा सा टाइम ले रहे हो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, और भी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रेस दिख रहा है काम से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है जुलाई में, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। एंड आप अगेन मैं यही बोलूँगी कि आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, न्यू स्टार्ट कर रहे हो। देखो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ तो काफ़ी हैं, प्लस करेंट में ऐसा लग रहा है कि आप एक बड़ा ड्रीम देख रहे हो, मतलब आपको कोई बड़ी कंपनी चाहिए जॉब करने के लिए, या कोई बड़ा ऑफर चाहिए, ठीक है, जिसके लिए आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो। लेकिन शुरुआत हमेशा ही छोटे से होती है एरीज, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। तो शुरुआत तो ऐसी ही हो रही है, लेकिन आपका बिकॉज आपका ड्रीम एक बहुत बड़े लेवल का है, तो उन सब चीज़ों को सोच सोच के आप स्ट्रेस में काफ़ी ज़्यादा जा रहे हो, ठीक है। 9 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है चैलेंज में, 9 ऑफ कप्स यहाँ पे क्या है चैलेंज में, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो आपको देखो बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है एरीज, ये आपकी एनर्जी है, एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी है, आप बहुत एफर्ट करते भी हो, ऐसा नहीं है कि
आप एफर्ट नहीं करते हो, बट इस मोमेंट पे शायद आप उस तरह से एफर्ट्स नहीं कर पा रहे हो जिस हिसाब से आपको एफर्ट्स करने चाहिए। तो वो एक चैलेंज बना हुआ है, कुछ रोड़े हैं, कुछ ऑब्स्ट्रैकल्स आ रहे हैं, ठीक है। मैजिशियन यहाँ पे क्यों आया है एडवाइस में डिवाइन की तरफ से एरीज के लिए? 7 ऑफ कप्स। तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलने वाली हैं, डिवाइन कह रहे हैं। आपको एक्सप्लोर भी करना है, तभी तो आपको एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, ठीक है। और उन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ से आप सब कुछ मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है। और ये हिडन फैक्टर में 7 ऑफ कप्स क्यों है देख लेते हैं। 7 ऑफ कप्स हिडन फैक्टर में क्यों है? नाइट ऑफ कप्स। तो कोई आ रहा है आपकी तरफ एक ऑफर लेके, ठीक है। कोई ऑफर आपकी तरफ आ रही है। ये कोई पर्सन दिख रहे हैं, काफ़ी रोमांटिक है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ठीक है। आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, लेकिन आप मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहे हो इस रिगार्डिंग टू दिस पर्सन, ठीक है। आपको बहुत कंफ्यूजन हो रही है, आप बहुत कुछ सोच रहे हो, नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह का। तो ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, एक ऑफ़र आ रही है। वैसे तो बहुत सारे लोगों की ऑफ़र आपको मिलती रहती है, बट ये कोई स्पेशल पर्सन हो सकते हैं, कोई पर्टिकुलर ऑफ़र हो सकती है जिसमें भी आप कंफ्यूज्ड हो रहे हो, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी में स्ट्रेंथ क्यों है एरीज के लिए? किंग ऑफ वॉन्ड। तो यहाँ पे ये कोई पर्सन दिख रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड और किंग ऑफ वॉन्ड दोनों आ गए हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन है जो आपकी विश फुलफिलमेंट है, उन्हीं के रिगार्डिंग आप थोड़ा स्ट्रेस में भी दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और अगेन ये भी आपकी ही एनर्जी है, तो यहाँ पे आप अपना एफर्ट तो कर रहे हो, लेकिन आपको थोड़ा सा स्ट्रेस है, टेंशन है, जिसकी वजह से आप पूरी तरह से एफर्ट्स नहीं कर पा रहे हो। कुछ साइड में चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। 9 ऑफ कप्स में क्वीन ऑफ वॉन्ड आया था, तो मैं ये कहूँगी कि ये कोई पर्सन भी है जो आपकी विश फुलफिलमेंट है, एंड ये सबसे बड़ी चैलेंज हो सकते हैं ये पर्सन। वर्ड कार्ड यहाँ पे ओवरऑल आउटकम में वर्ड कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? 3 ऑफ पेंटिकल्स। यस, तो आप बहुत सारे लोगों से मिल रहे हो, एक टीम बन रही है, कम्युनिकेशन हो रही है, काम के रिगार्डिंग आप काफ़ी कुछ चेंज कर रहे हो अपने मतलब लाइफ में। काम यहाँ पे काफ़ी बड़े लेवल पे शो हो रहा है। ऐसा लग रहा है आपके करियर को आप काफ़ी ज़्यादा टाइम दे रहे हो, ठीक है। ओवरऑल करियर की एनर्जी बहुत अच्छी दिख रही है, एंड काम के रिगार्डिंग आपका काफ़ी नेम फेम भी बढ़ने वाला है एरीज। ओके, सो सारे साइन दिख रहे हैं यहाँ पे। तो आई होप कि मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं भी कि आपको वीडियो रेजोनेट हुई है कि नहीं हुई है। ओके, सो थैंक यू।